इस वीडियो में हम सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन 14 स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूटर एंड सेल इज 3000 पर ईच। एक कंपनी क्या करती है? स्कूटर को मैन्युफैक्चर करती है और उसको 3000 रुपये ईच में सेल करती है। एंड इंक्रीज ऑफ 17% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड ऑफ 20% ऑफ लेबर कॉस्ट इज एंटीसिपेटेड। है ना, यानी कि क्या होगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकती है मटेरियल की 17% से और लेबर की 20% से। द इंक्रीज्ड कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रेजेंट सेल प्राइस वुड कॉज अ 25% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। यानी कॉस्ट के बढ़ने से क्या होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारी 25% से कम हो जाएगी। एट प्रेजेंट मटेरियल कॉस्ट इज 15%, वेजेस 20% एंड ओवरहेड इज 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जो भी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी उसका 50% है मटेरियल, वेजेस है 20% और ओवरहेड है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट एट प्रेजेंट। पहले आपको ये निकालना है। दूसरा क्या बोल रहा है? कंप्यूट द न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल एज बिफोर। इसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है। पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो वापस देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में आपको कि कंपनी क्या कर रही है, कोई स्कूटर बना रही है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 3000 रुपए है। और बोल रहा है कि जो भी प्राइस होगी मटेरियल की, है ना, तो फ्यूचर में कितनी बढ़ जाएगी? 17%। और लेबर की जो भी प्राइस होगी फ्यूचर में बढ़ जाएगी 20%। उसके बाद इन सब ऐसा कॉस्ट बढ़ने के कारण क्या होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगी? 25% से डिक्रीज हो जाएगी। और बोल रहा है प्रेजेंट में जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसका 50% है मटेरियल, 20% है वेजेस और 30% क्या है? ओवरहेड। यहां तक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर है? तो देखो, जब को बोल रहा है कि भाई प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट। अरे भाई, जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बोल रहा है तो उस केस में आपको यहाँ पे सेल्स तो दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपन कॉस्ट शीट पढ़े थे, क्या होता था? कॉस्ट ऑफ सेल्स ये निकाला, प्लस मैं क्या किया? ऐड किया मैंने प्रॉफिट। उसके बाद क्या आता था? मेरा सेल्स। तो सेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है 3000, ये लिखा मैं 3000 का सेल्स। क्लियर है? अब यहाँ पर ना ये लिखा हुआ है ना ये लिखा हुआ है, कुछ एक भी लिखा हुआ होता तो मैं उस केस में क्या करता? निकाल लेता कि भाई प्रॉफिट कितने हो। जैसे ये लिखा हुआ रहता, मतलब ये लिखा रहता मान लो 1500, तो ये निकल जाता बैलेंस में मेरा 1500। अब दोनों बातें नहीं लिखी हुई है ना, तो दोनों को अपन को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा एक्स वाई जेड मानकर। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन इसको निकालने के लिए, इसको निकालने से पहले क्या निकालेंगे दोस्तों? अपन क्या निकालेंगे? इसको निकालने से पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट निकालेंगे अपन? कॉस्ट ऑफ सेल्स से प्रॉफिट जो निकलती है वो निकालेंगे। दोनों निकलती तो दोनों निकालेंगे। कुछ हमको मालूम है क्या? नहीं। तो ऐसा लिख सकते हैं। देखो जैसे अब आप सीख चुके हो, तो मान लो कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और प्रॉफिट को क्या मान लेंगे अपन? वाई। क्लियर है? तो अपना सेल्स कितना आ जाएगा दोस्तों? सेल्स कितना आ जाएगा अपना? जो टोटल 3000 है वो आ जाएगा अपना सेल्स। क्लियर है अच्छे से? लेट। तो चलो अब यहाँ अपन क्या करेंगे? अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे दो दो कंडीशन दी हुई है, प्रेजेंट और एक फ्यूचर। ये लिखा मैं प्रेजेंट के बारे में, लिखा मैं फ्यूचर। यानी इसको बोलेंगे अपन एंटीसिपेटेड। क्या बोलेंगे अपन? एंटीसिपेटेड। ठीक है चलो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? कॉस्ट ऑफ सेल्स मान लिया अपन एक्स। तो यहाँ लिखा है मटेरियल। ये बोल रहा है कि भाई जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स का 30% होगा मटेरियल, यानी एक्स इंटू 30%, यानी कितना हो गया? 0.30 होगा मटेरियल। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पर? लेबर। लेबर कितना होगा बोल रहा है? लेबर बोल रहा है 20%, यानी कि जो भी एक्स है, एक्स का 20% यानी कितना हुआ? 0.20। क्या हो गया? लेबर। पास पास लिखता हूँ मैं, ये हो गया लेबर। कितना होगा यहाँ पर? एक्स का 20% यानी हो गया 0.20। उसके बाद ये बोले यहाँ पे क्या लिखा था? ओवरहेड। ओवरहेड के बाद कुछ लिखा नहीं है, तो पूरा का पूरा हम लोग मतलब लिखा मतलब कुछ बड़ा नहीं है। इतना इंटू 30% कितना हो गया यहाँ पर? 0.30। ये पहला कितना था? 50 था ना? ओफ एक मिनट, हाँ ये करेंगे हम 50%। ये था 50%, तो हो गया 0.50। 20 30 यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद एंटीसिपेट क्या बोल रहा है कि भाई बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बोल रहा है? मटेरियल बढ़ जाएगा 17% से। यहाँ पर ये जो है कितने से बढ़ जाएगा? ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स। ये बोल रहा है ये बढ़ जाएगा 0.50 एक्स इंटू बढ़ जाएगा 17, मतलब 117% अपन करेंगे ऐसा। वैसे इसका भी क्या करेंगे अपन? 0.20 एक्स इंटू करेंगे 117% ऐसा। इसके बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं। तो ये बढ़ेगा ही नहीं, ये क्या होगा? बढ़ेगा ही नहीं। तो चलो आपको ऐसा नहीं करना है, ये तो मैं करके दिखाया आपको। तो एग्जाम में कैसा दिखाना मालूम है? 0.50 एक्स इंटू करना है 117% ऐसा। वैसे यहाँ पर
0.20x इंटू कितना करना है अपन को, हाँ ये कितना था, ये कितना था 120%, इंटू करना है अपन को 120%, और एग्जाम में आपको ऐसे दिखाना है 120% ऐसा। तो 0.5 इंटू 117%, यह है अपना 0.585x। उसे कितना आ जाएगा 0.2 इंटू करेंगे अपन 120%, कितना आ गया 0.24x। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.30x ऐसा। इसको अपन करेंगे सॉल्व, ये हो गया 0.5, ये डायरेक्ट आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिन्हों को अपन ऐड किए। तो क्या है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को हमने तो x माना था, ये लिखा मैं x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.585, 0.24, जो आ गया 0.3, जो आया 1.125x। क्लियर। अब क्या ऐड करेंगे दोस्तों, अपन ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने माना था y, मैं ऐड किया y, मैं ऐड किया यहाँ पर y। ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉफिट हमारी कम हो जाएगी, कितने परसेंट से कम हो जाएगी, हाँ ये 25% से प्रॉफिट कम हो जाएगी, दिख रहा है आपको 25% प्रॉफिट कम हो जाएगी ये। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे, इंटू कर देंगे 75%, ये कितना हो गया अपना 0.75x, इसका मतलब ये है। क्लियर। तो इन दोनों को ऐड करने पर सेल्स कितनी आई थी 3000, और प्रेजेंट कंडीशन में हमारे कितना आएगा 3000। न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है ना, न्यू सेलिंग प्राइस निकलेगा पॉइंट नंबर बी में, पॉइंट नंबर बी में निकलेगा, वहां मत पहुंच जाना, अपन पॉइंट नंबर ए में है। तो प्रेजेंट कंडीशन में आपको निकालने के लिए बोल रहा है। क्लियर है, यह 3000, यह आया 3000। क्लियर। अब हाँ इक्वेशन बन जाएगा अपना, ठीक है, x प्लस वाई यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आया 3000, या इक्वेशन नंबर 1। वापस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.125x प्लस 0.75, यहाँ पे y आएगा ना, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3000, यहाँ बन गई इक्वेशन 2। अब मालूम है कि एक वेरिएबल को कैंसिल करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। हम चाहे तो इस y को रिमूव करने के लिए 0.75 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इस x को रिमूव करने के लिए 1.125 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपन जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ फिलहाल इक्वेशन 1 के लिए अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.125x को, 1.125 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.125x प्लस 1.125y इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 3000 को भी, सबको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इंटू 1.125, यह है अपना 3375। उसके बाद नीचे का तो वैसे का वैसा ही 1.125x प्लस 0.75y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, ये मालूम है ये प्लस में रहता है, प्लस माइनस में तो क्या हो जाएगा कैंसल, ये प्लस में माइनस, छोटी संख्या में लगा हुआ माइनस, तो माइनस में फिक्र तो आएगा नहीं, तो 1.125 माइनस 0.75 कितना आया 0.375y। उसके बाद ये प्लस में है, ये प्लस में किसमें आएगा माइनस में, मतलब आंसर तो माइनस में नहीं आएगा, मतलब माइनस करेंगे, तो 3375 माइनस करेंगे 3000, ये हो गया 375। तो कितना निकल जाएगा y इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 370, मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 375 डिवाइडेड बाय 0.375 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.75, ये गया अपना 1000 आ गया अपना y। तो हमने ऊपर में देखा था, क्या देखा था, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है अपना सेल्स। तो अपने क्या देखा था x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आता है 3000, y हमारा कितना आ गया यहाँ पर 1000, सब कॉस्ट इतना प्राइस होगा है ना, क्या आ जाएगा दोस्तों अपना बैलेंस, बैलेंस कितना आ गया अपना 2000, ये कितना आ गया अपना 3000। क्लियर है, एग्जाम की जरूरत नहीं है सब, है ना, इसलिए जरूरत नहीं है, खाली आपको इतना लिखना है, खाली आपको ये बताया, इसको रहने दो, जब लिखोगे तो आपको काम आएगा। ठीक है, चलो अब ये अपना निकल गया, ये सब निकल गया अपना, तो प्रॉब्लम बची नहीं। आपको निकालने क्या बोल रहा था, प्रॉफिट निकालने बोल रहा था, तो प्रॉफिट हमने निकाल के दिखा दिया। प्रॉफिट कितना आया दोस्तों, प्रॉफिट आया अपना 1000, हमने निकाल कर दिखा दिया, अब कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, और क्या निकालने बोल रहा था आपको, न्यू सेलिंग प्राइस सेम परसेंट प्रॉफिट ऑफ बिफोर। अच्छा, ये बोल रहा है पॉइंट बी में आपको निकालना है न्यू सेलिंग प्राइस, पॉइंट बी में क्या निकालने बोल रहा है आपको, न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस किस हिसाब से होगी दोस्तों, जिस तरह से आपकी प्राइस पहले थी वैसे, यानी जिस हिसाब से आपकी प्रॉफिट टू सेल्स, देखो ये प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, देखो यहाँ पे तो समझाता हूँ, कंप्यूट न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर, प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। तो पहले पॉइंट बी में जाएंगे तो बताएंगे, पहले हमारा प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिफोर हमारा प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ
सेल्स कितना था, तो प्रॉफिट कितना था दोस्तों हमारा 1000, ये लिखा मैं 1000। तो प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 100, इतना समझ में आता है। 1000 कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया 2000 इंटू 100, कितना होगा दोस्तों, ये हो गया 50%। इसका मतलब क्लियर हो गया ना दोस्तों, यानी कि ये कितना है 50% मतलब 50/100, 50/100 है ना। तो 100 क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट कितनी है 50, यानी 100 क्या हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट कितनी है 50, है ना। 100 क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट कितनी है 50, तो कितना आ गया 150। क्लियर हुआ इसका मतलब, यानी अल्टीमेटली इसका 50%, इसका 50%, कॉस्ट ऑफ सेल्स का, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 50%, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 50%, ऐसा समझना, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 50%। तो अभी भी हम जब बनाएंगे न्यू सेलिंग प्राइस, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो भी ऐसे ही होनी चाहिए। देखो बताता हूँ कैसे, एकदम सिंपल है। हमने ऊपर में जो निकाला ना, देखो ऊपर में जो निकाला, हमको यहाँ पर ये x की जगह इसमें x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, x का वैल्यू यहाँ, x का वैल्यू यहाँ और y का वैल्यू यहाँ। तो x y की वैल्यू रख देंगे अपन, तो अपने आप अपन को सब फिगर मालूम चल जाएंगे। ठीक है, ये तो अपना एंटीसिपेटेड था, इसलिए बोल रहा है इसके लिए क्या निकालना है अपन को, न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है, ताकि हमारी प्रॉफिट जो रहे, जो यहाँ पे प्रॉफिट थी उस तरह से प्रॉफिट यहाँ पर आए, सेम रेशियो में आए। ठीक है, चलो निकाल के दिखा देते। पॉइंट 585 24 30, 585 24 30 लिख लेता हूँ, 585 24 30 यानी कि 0.585, 0.24, 0.3। इसके लिए क्या था, x था, x कितना निकाले थे अपन 2000, मल्टीप्लाई किया 2000 2000 2000, निकल गया। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर। फिर प्रॉफिट का है तो हमें प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट क्या रखे, वो दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस। तो चलो क्या करेंगे अपन, 2000 इंटू 0.585 क्या है अपना 1170। उसके बाद 2000 इंटू 0.24 क्या है अपना 480। उसके बाद 2000 इंटू 30 ये वो अपना 600। तो 1170 प्लस 480 प्लस 600 क्या है अपना 2250 आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो देखो पिछला में रेशियो क्या था, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 50%, यानी क्या था अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया था 2000, और प्रॉफिट कितना आया था दोस्तों 50%, यहाँ पे आया सेल्स तो इसका 50% है ना। कितना आया अपना दोस्तों ये 1000, कितना आया 3000। तो यहाँ भी वही करेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 50%, 2250 इंटू किया अपन 50%, कितना आ जाएगा 2250 इंटू 50%, 1125 प्लस कर देंगे 2250 क्या है अपना 2250 प्लस 1125 क्या है अपना 3375। हो गया सिंपल, ये आ गई अपनी न्यू सेलिंग प्राइस। कितना आसान है ना। चलो अब करते हैं अपन इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 15।